पश्चिम बंगाल चुनाव के आखिरी दिन सोमवार को हुगली में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में एससी/एसटी समाज भी टीएमसी के खिलाफ खड़ा है। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में राम नाम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, जबकि बंगाल में टीएमसी के गुंडे जगह जगह कब्जा करने में लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं में डर पैदा हो गया है और नतीजों के बाद वे सड़कों पर पंक्चर बनाते नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बंगाल की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। यहाँ जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती है और इफ्तारी की दावत कराती है। कोई भी हिंदू पर्व त्योहार होने पर कर्फ्यू रहता है। सरेआम हत्या होती है। लव और लैंड जिहाद की घटनाएं घटित हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी मौन है। बंगाल की धरा है जिसने जगदीश चंद्र बसु जैसा वैज्ञानिक दिया, सत्येंद्रनाथ बसु जैसा महान क्रांतिकारी दिया, जिसने बिपिन चंद्र पाल दिए और जिसने भारत के युवाओं की भुजाओं में एक नया ओज और तेज पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा महान नेता भारत को दिया। नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहन और भाइयों, नेताजी भारत की आजादी के लिए भारत के युवाओं का आह्वान करते हैं। पूरे भारत का युवा एकत्र होकर के नेताजी के साथ चला था। ज्यादा समय तक ब्रिटिशर भारत को गुलाम नहीं बना पाए। भारत आजाद हुआ। ये वही धरा है जिसने 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की लौ जलाई थी। ये बंगाल की धरा बैरकपुर से प्रारंभ हुई थी। ये बंगाल की ही धरा है जिसमें खुदीराम बोस हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूम गए थे। और ये बंगाल की धरा है जिसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध करते हुए स्वदेशी का नारा पूरे भारत को दिया था। बहन और भाइयों, आज उस बंगाल को, जो बंगाल कभी अपने कला और साहित्य के कारण भारत की कल्चरल राजधानी कहलाती थी, कल्चरल कैपिटल के रूप में विख्यात थी, जो बंगाल अपने कल कारखानों के कारण भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन था, आज उस बंगाल को क्या हो गया? उस बंगाल में आज कल्चरल कैपिटल कहलाने वाली बंगाल, ममता दीदी आज नाराज होती है जब जय श्री राम का नारा लगता है। ममता दीदी को ऐसे लगता है जैसे उसकी सत्ता हिल रही है जब हम हर हर महादेव का नारा बोलते हैं। मैं भी आया था तारकेश्वर, मैं भगवान तारकनाथ जी का दर्शन करके मैं आ रहा हूं। मैंने देखा है, आप सोचिए अगर यहां डबल इंजन की बीजेपी की सरकार होती तो तारकनाथ मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर होता।